क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर कविता है, लहरों के गीत। अब यहाँ लहरों के गीत, जो चांदनी रात में नदियाँ जो कल कल छल छल कर कर के बह रही हैं और उस आवाज़ को एक गीत की तरह कवि ने महसूस किया है। और कवि जो है अपने आप को वहाँ एक छोटी सी बालिका बना लेता है और उस दृश्य का बहुत ही सुंदर चित्रण जो है यहाँ कवि कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के एक सुंदर दृश्य को इस प्रकार से अंकित किया है कि बरबस वो चित्र हमारी आंखों के सामने नजर आने लगता है। ऐसा लगता है कि सचमुच ये लहरें नाच गा रही हैं और चंद्रमा के साथ अटखेलियां कर रही हैं। कल्पना लोक में हम भी बालिका के संगी साथी बनकर इस अनुपम सौंदर्य का रसपान करते हैं। चलिए हम भी चलते हैं इस बच्ची के साथ और कल्पना लोक में इस सौंदर्य को, इस आनंद को ग्रहण करते हैं। देखिए कविता क्या है। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपना गीत सुनाती हैं। माँ ये लहरें गाती हैं, मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसी मचल रही। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग ये उछल रही। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अब छोटी सी बालिका जो है वो कहती है कि माँ ये लहरें गाती हैं। ये जो नदी की लहरें हैं वो कल कल छल छल की मधुर ध्वनि में कुछ गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी, बालिका कहती है कि मैं अभी अभी देखा, ये भी मुझ जैसी मचल रही हैं, विह्वल हैं, खेलने के लिए उत्सुक हैं। ये क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग ये उछल रही। और ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी अभी इन्हें कुछ ऐसी चीज मिल गई है जिससे ये और भी उत्साह से, जोश से उछलने लगी हो। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती है। और बालिका कहती है कि ये किनारों तक आकर के लहरें, किनारे पर आकर के किनारों से टकरा करके अपनी बातें, ऐसा लगता है जैसे अपनी बातों को कह रही हैं कुछ, और कह करके फिर वापस चली जा रही हैं। मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खिलाती इसीलिए तट तक आकर फिर भग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अब बालिका कहती है कि मैं कब से इन्हें बुला रही हूँ, इन लहरों को कब से मैं बुला रही हूँ, पर ये मेरे पास नहीं आती हैं। कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भग जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई वो खेल खेल रही हैं, तट को छूने का कोई खेल खेल रही हैं। दौड़ करके ये तट के पास आती हैं और छू करके फिर वापस भाग जाती हैं। ये मेरे पास नहीं आती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, बालिका कहती है कि मैं भी इनके साथ जा करके खेलना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे पास नहीं आती। देखो ये मुझे बुलाती हैं। और कब बालिका कहती है कि ये लहरें मुझे बार बार अपने पास बुलाती हैं, लेकिन ये लहरें मेरे पास नहीं आती। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर इसे झुलाती है। माँ ये लहरें भी गाती हैं। अब यहाँ बालिका कहती है कि अपने साथ खेलने के लिए ये जो लहरें हैं वो आकाश, दूर आकाश से चांद को भी अपने पास बुला लिया है। अब कैसे चांद को बुला लिया है? जब नदी में आप देखते हैं तो नदी में जो चांद की प्रतिबिंब दिखाई देती है, जो छाया दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि उन लहरों के साथ चांद भी चल रहा हो।
तो यहाँ बालिका कहती है कि ये जो लहरें हैं अपने साथ खेलने के लिए आसमान से चांद को भी जमीन पे उतार लाई हैं और उसे अपने लहर रूपी झूले पर धीरे धीरे झुला रही हैं। उनके साथ अटखेलियों का खेल खेल रही हैं। हर एक लहर के साथ साथ सस भी खेल रहा तब से। और बालिका कहती है कि ये चांद भी हर लहर के साथ साथ तभी से खेल रहा है, लगातार इन लहरों के साथ खेले जा रहा है। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर इसे झुलाती हैं। बालिका कहती है कि किस तरह से ये लहरें अपने लहर रूपी झूले पर इस चांद को धीरे धीरे झुला रही हैं। रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। भर भर उमंग सदा हृदय में आगे बढ़ना सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, ये कहती जाती हैं माँ ये लहरें भी गाती हैं। अब इस पंक्ति में जो है बालिका बताती है कि रुकती न कभी ये क्षण भर भी, ये लहरें जो है एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती हैं, ये लगातार निरंतर चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। जीवन भर बहना सीखा है। और बालिका कहती है कि ये लहरें जो है जीवन भर बहना ही सीखी हैं, रुकना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। भर भर उमंग सदा हृदय में, और अपने मन में उमंग को, उत्साह को भर करके ये आगे बढ़ती रहती हैं। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, ये कहती रहती। और ये लहरें हमें सिखाती भी हैं कि अपने जीवन पथ पर हंसते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि रुकना जो है वो मृत्यु का सूचक है और बढ़ना जीवन है। तो हमें रुकना नहीं है, ये जो लहरें हैं हमें सिखाती हैं। जाओ ये कहती जाती है माँ ये लहरें भी गाती हैं। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से जल जो है अथक गति से बहता रहता है, निरंतर बिना रुके, पानी जो है बिना रुके बहती रहती है, उसी प्रकार मानव को भी बिना रुके जीवन में आने वाले हर कठिनाई को झेलते हुए अपने हृदय में उमंग और उत्साह को बना करके रखते हुए निरंतर प्रयत्न कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। निराश होकर, हताश होकर के रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अथक गति से, बिना थके हुए निरंतर हमें अपनी प्रगति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। बच्चों, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ के याद करिएगा और जो भी कठिन शब्द हैं उसका अर्थ भी आप याद करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और साथ ही आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, तो वो नेक्स्ट क्लास में आप जो है जूम क्लास जो है डाउट्स क्लास में आप पूछ करके उस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। थैंक यू।